वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज आपके साथ मैं ये बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खुशबूदार और बहुत जायकेदार पुलाव बनता है। मेरी रेसिपी से आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है 750 ग्राम, यानी तीन पाव गोश्त और हड्डियों के साथ, हड्डी गोश्त, और कुछ मैंने चर्बी भी ली है, इसके साथ मिक्स किया है। और इसके लिए मैंने एक लहसुन साबुत इसके अंदर शामिल कर दिया है, एक बादियान का फूल और दालचीनी का एक टुकड़ा और 3 से 4 लौंगे शामिल की हैं। इसी के साथ हाफ़ टी स्पून मैं इसमें साबुत काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हम यखनी चढ़ा रहे हैं गोश्त के साथ, और फिर मसाला हम इसका अलग से बनाएंगे। इसी के साथ ये 1 चम्मच 1 टीस्पून मेरे पास साबुत धनिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। एक मैंने इसमें बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है और 2 से 3 छोटी इलायचियों का इस्तेमाल किया है। बहुत ही अच्छा खुशबूदार पुलाव बनता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ज़्यादा इसमें मिर्ची वगैरह नहीं होती। 1 चम्मच, छोटी चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा और हस्बे ज़ायका नमक इसमें हम शामिल कर देंगे। साबुत प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 छोटी प्याज लें और वो उसको हम साबुत ही इसके अंदर शामिल कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और तकरीबन 3 गिलास पानी डाल के हम गोश्त को इतना पकाएंगे कि गोश्त जो है वो गल जाए अच्छे तरीके से। जी, ये गोश्त जो है वो गल चुका है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। एक बोटी को हम निकाल के चेक कर लेंगे। जी देखें, ये गोश्त तकरीबन हमारा बिल्कुल ही डन हो गया है। बहुत अच्छा गोश्त हमारा गल गया है। अब हम इसकी जो बीफ है इसको अलग कर लेंगे और इसका सूप जो है इसको हम अलग करके रख देंगे। एक बड़े पतीले के अंदर तकरीबन 1 प्याली ऑयल या आप घी शामिल कर दें और 2 अदद प्याज लेके हम इसको उसके अंदर ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन करके हम इसको निकाल लेंगे। प्याज को हम तेल में से निकालकर, और इसके साथ ही ये ब्लैक काला वाला ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और कुछ हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर साबुत काली मिर्चें, 1 तेज़पत्ता इसमें शामिल किया है, 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची। ये गरम मसाला इसके अंदर हम साबुत शामिल करेंगे और ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे जिसमें से हमने प्याज को निकाला है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ पिसी हुई अदरक। लहसुन जो है वो हमने इसमें शामिल किया था सूप के अंदर, उसका मैंने सारा जो पल्प था वो निकाल लिया था सूप के अंदर ही। ये सौंफ है, 1 टेबल स्पून सौंफ को पीस के ये भी मैंने इसमें शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर हम शामिल करेंगे और 1 प्याली के करीब ये दही है, इसको अच्छी तरीके से फेंट के और ये भी हम इस मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। अभी से इस मसाले में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी तरह जब मसाला पक जाएगा तो हम इसमें 4 से 5 या आप जितनी पसंद करते हैं, अगर ज़्यादा हरी मिर्चें पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा शामिल कर दें। और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह पकाएंगे और हमने जो गोश्त अलग किया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त हमारा पका हुआ है इसलिए ज़्यादा हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना उसकी बोटियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी। जब ये मसाला देखें इस तरह ऑयल साइड में आ जाएगा तो अब हम इसमें तमाम सूप जो था उसको शामिल कर देंगे और ढक्कन ढक के इसको 1 बॉयल आने तक हम पकाएंगे। जी ये देखें, ये बॉयल आ गया है सूप और गोश्त के अंदर। तो ये मेरे पास 750 ग्राम ही
चावल थे, बासमती चावल मैंने लिए हैं। सेला का इस्तेमाल नहीं करते पुलाव में। बासमती चावल मैंने तकरीबन 3 पाव लिए थे और उसको भिगो के रख दिया था 15 मिनट्स पहले, और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस अब हमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही नरम और चिपका चिपका सा बनेगा। हसले जायका नमक शामिल किया है और कुछ पुदीने के पत्ते, मिंट लीफ भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। बहुत अच्छा इससे इसमें जायका और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। देखें, इतना पानी हो, तकरीबन चावल से 1.5 इंच या 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, और इस पानी को आपने इसी तरीके से सूप और चावल के साथ ड्राई कर लेना है। ये देखें, पानी इसका तकरीबन सारा सूप जो है वो चावलों के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। थोड़ा सा ये आपको बीच में नज़र आ रहा होगा, जब हल्का हल्का इस तरह सूप बच जाए तो ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो जर्दे का रंग थोड़ा सा इसमें शामिल करें। मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसमें शामिल करी हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको अवॉइड कर दें। आटे के साथ भी आप इसको दम पे लगा सकते हैं, आटा लगा के और फिर ढक्कन लगा दें। मैं इसको कपड़े के साथ दम दे रही हूँ। पहले हम इसको तेज़ आंच पर और फिर आंच स्लो करके अच्छा सा इसमें देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका दम लग गया है। ये इतनी अच्छी इसकी स्मोक निकल रही है, धुआं निकल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो पुलाव है वो बिल्कुल रेडी है। इसको देखें आप, एक एक दाना इसका बिल्कुल अलग है। ये इस वजह से कि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया, इसको सूप के अंदर ही पकाया है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा और चावल जो हैं वो आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। हम इसको सर्व कर देते हैं। अब ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि एक एक चावल का दाना जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, और पुलाव का रंग भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, सबको पसंद आया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको रायता और अचार के साथ, ज़रूर आप इसको एंजॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको ये पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।